वेल अगर तुम इस वीडियो पे आए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा कभी ना कभी स्ट्रीट फाइट तो हुआ ही होगा और हो सकता है कि तुम उस टाइम पे पिट भी गए हो। लेकिन अगर तुम ये वीडियो आज पूरा देख लेते हो तो मैं तुम्हें गारंटी दे देता हूँ कि तुम आगे से कोई भी स्ट्रीट फाइट पे नहीं हारोगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे मूव के बारे में बताने वाला हूँ जो तुम अगर सीख जाते हो, चाहे तुम क्यों ही ना फाइट में अकेले हो, फिर भी तुम फाइट को जीत जाओगे। सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम ये मूव सिर्फ स्ट्रीट फाइट के लिए नहीं सीखना। लेट्स सपोज तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बाहर गए हो और कुछ लोग आकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को परेशान करने लगते हैं, तब तुम क्या करोगे? ऑफ कोर्स तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने कभी भी स्ट्रीट फाइट करनी सीखी ही नहीं। इस केस में तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही सिचुएशन बचेगी, या तो लड़ते लड़ते पिट जाओ या तो तुम वहाँ से भाग जाओ, और दोनों केस में ही तुम्हारी रिस्पेक्ट भी चले जाएगी। हो सकता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चले जाए। ये सेम सिचुएशन तुम्हारी सिस्टर के साथ भी हो सकती है या तुम मम्मी के साथ भी। अब जब तुम रेडी हो ही गए हो इन मूव्स को सीखने के लिए, तो इस वीडियो को तुम ध्यान से देखना। मूव नंबर 1, पंच। पंच एक बहुत ही इजी और इफेक्टिव मूव है। अगर तुम इसे सही से यूज करते हो तो तुम्हारा अपोनेंट सीधा ही डाउन हो सकता है। पर सुनो, पंच तुम्हें ऐसे नहीं करनी जैसे कि यूएफसी में करते हैं, क्योंकि वहाँ रिंग फाइट होती है और यहाँ पे तुम स्ट्रीट फाइट में होगे। पंच को अपने अपोनेंट के सीधा ही सेंसिटिव एरिया पे मारनी है, जैसे कि जॉ और नेक। अगर तुम ऐसे जगह पे पंच मारते हो तो तुम्हारा अपोनेंट सीधा ही नॉकआउट हो सकता है। एक बात ध्यान रखना कि पंच मारते वक्त अपना हाथ कभी पीछे नहीं लेके जाना और अपना फुल पोटेंशियल लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम्हारा रिएक्शन स्लो हुआ तो तुम्हारा सामने वाला अटैक पहले कर देगा, और अगर सामने वाले एक से ज्यादा हुए तो तुम्हारा गेम ओवर समझो। अब तुम बोलोगे कि फुल पोटेंशियल के साथ नहीं लगाया तो मेरा अपोनेंट को डैमेज कैसे पड़ेगा? सिंपल है, अपनी बॉडी को लूज रखो और रिलैक्स रखो, और जैसे ही मौका मिले एकदम से एक फास्ट पंच मार दो, और स्पीड और टाइमिंग से इम्पैक्ट बनेगा। पंच क्विक होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें प्रैक्टिस कैसे करनी है। एक टब में चावल वालो और उसमें धीरे धीरे पंच करते रहो। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तुम्हारा पंच स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद तुम्हें वॉल पे प्रैक्टिस करनी है, और एक बात याद रखना कि तुम अपना हाथ नहीं तोड़ लेना। मूव नंबर 2, बैक स्पिनिंग एल्बो स्ट्राइक। ये थोड़ा सा एडवांस मूव है। मान लो तुम्हारा अपोनेंट तुम पे अटैक करता है और तुम डिफेंस करने के लिए तुरंत अपनी बॉडी को पूरा रोटेट करते हो। एक जोर का एल्बो उसकी जॉ पे या तो बैक साइड हेड पे मारते हो। ये मूव बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव है। एक सही स्पिनिंग एल्बो मूवमेंट उसको तुरंत ही ग्राउंड पे गिरा सकती है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस और फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। स्ट्रेचिंग पे काम करो, तभी तुम्हारी बॉडी रोटेट करते वक्त बैलेंस बना पाओगे और पावर जनरेट कर पाओगे। मूव नंबर 3, लो किक। लो किक का मतलब है अपने अपोनेंट के नीचे मारना, जैसे उसके लेग पर या तो नीज पर सिंपल किक नहीं। इसमें भी तुम्हें बॉडी अपनी रोटेट करनी पड़ेगी ताकि प्रॉपर पावर आए। अगर लो किक प्रॉपरली लगी तो तुम्हारा अपोनेंट खड़ा होने के लायक नहीं रहेगा। इस किक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हारी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। स्ट्रेचिंग और बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सॉफ्ट सरफेस से स्टार्ट करो और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग किक मारने की कोशिश करो। हमेशा याद रखना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मूव नंबर 4, हैमर पंच। इस पंच का तो कोई भी ऑफिशियली नाम नहीं है, बट मैंने इसका नाम हैमर पंच इसलिए रखा क्योंकि ये थोड़ा बहुत हैमर की तरह दिखता है, पर ये बहुत ही इफेक्टिव पंच है। ये पंच तुमने कभी ना कभी यूज तो की ही होगी, पर जब रियल सिचुएशन आती है तुम इसके बारे में भूल जाते हो। इस पंच को अब से याद रखना, और इस पंच को फास्ट मूवमेंट के साथ अपने अपोनेंट के चेस्ट या रिब्स और अगर फुल पोटेंशियल के साथ मार दिया तो तुम्हारा अपोनेंट कितना भी बड़ा हो वो ढेर हो जाएगा। हाँ, इस पंच की प्रैक्टिस करना अवॉइड करो, क्योंकि गलत प्रैक्टिस से तुम्हारी उंगली डैमेज हो सकती है। पर अगर तुमने पहला मूव बढ़िया से सीख लिया तो तुम्हें इस पंच को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूव नंबर 5, एस्केप माइंडसेट। तुम तो सारा मूव सीख लिया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये बात नहीं समझे जो मैं बताऊंगा तुम्हें तो सब कुछ बेकार है। इमेजिन करो एक लड़का सड़क पर से जा रहा है और 3 अटैकर्स आके उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और वो लड़का भीड़ जाता है, दो को हरा देता है, तीसरा डर के मारे वहाँ रुका रहता है। लड़का को जैसे मौका मिलता है वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। बाद में पता चलता है तीसरे के पास चाकू था, अगर वो रुका रहता तो कुछ भी हो सकता था। पॉइंट सिंपल है, स्ट्रीट फाइट में अननेसेसरी हीरो मत बनो। जब जरूरत हो तब क्विक फाइट करो और जैसे मौका मिले वहाँ से स्किप कर जाओ। अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम जीत जाओगे बिना किसी फाइट के। अपनी रिस्पेक्ट भी बचानी है और अपने फ्यूचर को भी सेफ रखना है। और हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तू तो 5th मूव बताया ही नहीं, तो सुनो, 5th मूव वही था। अगर फाइट को वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर सिचुएशन वेरिएबल से हैंडल हो जाए तो फाइट करने की जरूरत ही नहीं। समझ गए ना? अगर समझदार हो तो समझ गए होगे। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर कर दो जिसे इस वीडियो की कुछ ज्यादा जरूरत है।